एआई समिट में तुमने एआई वाला डॉग देख लिया होगा, तुम कॉलेज को पहचान गए होगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कॉलेज ही खराब है, बट ऐसा नहीं है यार। 100 में से 90 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की यही हालत है कि वो तुम्हें बता कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बेचा कुछ और जा रहा है और तुम्हें बनाया कुछ और जा रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम सिस्टम की ही है। ठीक, तुम्हें क्या बेचा जा रहा है? पहले क्या चलता था? पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग चलता था, लोग मैकेनिकल सिविल के पीछे पागल थे। बीच में सीएससी का जो एक बबल आया, सीएससी का बबल आया और वहां पे क्या हुआ कि सीएससी के पीछे लोग भागने लग गए। एक रैट रेस लग गई कि ठीक है यार हम सीएससी के पीछे भागेंगे, सबको सीएससी ही करनी है। फिर एक अभी नया बबल क्रिएट हो गया है, नया एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग, जहां पे उनको एआई हर चीज में एआई, हर चीज में कोडिंग, हर चीज में एआई, हर चीज में कोडिंग, और पता पूरे मैनेजमेंट को कुछ नहीं होता है कि क्या एआई है, क्या कोडिंग है, क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, और बस बेचे जा रहे हो। तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या बेचा जा रहा है। तुम जब कॉलेज में जा रहे हो तब तुम 4 साल अपने वहां पे स्पेंड कर रहे हो, और जब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें 3 लाख 4 लाख के पैकेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ना तुम्हारी स्किल्स आई है, ना तुम्हारे पास कोई अच्छी डिग्री है, ना तुम्हारे पास प्लेसमेंट आई है, और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि यार मैं 4 साल पहले मैंने क्या गलती की थी और मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो देखो ऐसा नहीं कि मेरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ पर्सनल है। ठीक है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने भी सोचा पहले तुम्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक रियलिटी थोड़ी सी हम बता देते हैं, क्योंकि हर साल क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बेवकूफ बन के इधर उधर से चले जाते हैं कॉलेज में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कॉलेज में आते हैं, इस रीजन के जितने तुम्हारे दिल्ली एनसीआर के कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं यार जहाँ पे जो है प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, स्किल्स के नाम पे तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा रहा होता है, फैकल्टी के नाम पे, फैकल्टीज के नाम पे लोकल फैकल्टीज तुम्हारे पास रखी होती हैं, और तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा होता। तुम 12, 15, 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हो और हाथ में तुम्हारे वही 3-4 लाख का एक ऑफर आ जाता है, उसका तुम अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो पहले ये समझो कि हम किस बेसिस पे कॉलेज डिसाइड कर रहे होते हैं, कौन सा कॉलेज डिसाइड करना है हमें ये कैसे फाइनल करना है। इसके बाद हम किसी कॉलेज में चले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यार यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ कर नहीं पाता। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे ने भी क्या नाम है 1 करोड़ के पैकेजेस निकाले हुए हैं, बट वो ऑफ कैंपस निकाले हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने 30 लाख 40 लाख का पैकेज फोड़ा हुआ है, बट वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के भरोसे नहीं रहते। उनके पास उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम एक अच्छा अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हमें कोई कॉलेज 4 साल दे रहा है, अगर कॉलेज हमें बहुत कुछ नहीं दे पा रहा है, एटलीस्ट 4 साल का टाइम तो दे रहा है। पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। अभी तुम 12th में हो, तुम जो है कॉलेज में जा रहे होगे, एक चीज याद रखना, जो 4 साल तुम्हें मिल रहा होगा उसको तुम्हें यूटिलाइज करना है। बाकी गलगोटिया के बारे में हम रिव्यू बना रहे हैं और तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कैसा कॉलेज है, क्या है, आरओआई कितनी है, प्लेसमेंट कितनी है, फीस कितनी है, रियलिटी क्या है। यार ये समझ लो रियलिटी क्या है किसी भी कॉलेज का ना, रियलिटी समझ लो। अगर तुम एडमिशन भी ले रहे हो तो तुम्हें पहले से डे 1 से पता रहना चाहिए कि मेरे साथ 4 साल बाद ये होने वाला है, और तुम्हें पूरी रिपोर्ट के साथ दिखा रहा हूँ। देखो पूरी रिपोर्ट लेके आया हूँ प्लेसमेंट की, ठीक है, पूरी प्लेसमेंट की रिपोर्ट लेके आया हूं और तुम्हें रिपोर्ट के साथ बता रहा हूं कि तुम्हारी रियलिटी क्या होने वाली है कॉलेज की। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2011 का कॉलेज है, 14-15 साल हो चुके हैं। ठीक, लोकेशन ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, नॉलेज पार्क तुम्हारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो एग्जाम लेना कोई बहुत बड़ी एग्जाम मतलब यहाँ पे एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारे सारे ही एग्जाम एक्सेप्ट हो जा रहे होते हैं, जेई, सीयूईटी, 12th, इनका गलगोटिया का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा होता है, वो भी एक्सेप्ट हो जा रहा होता है। मैनेजमेंट कोटा से भी बच्चे आ जा रहे होते हैं, काउंसलर्स को पैसा देके भी बच्चे आ जा रहे होते हैं। तो एडमिशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जितने बच्चे चाहोगे उतने बच्चे के यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। ठीक है, एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो 101 से लेकर 150 के बीच में फॉल कर रहा होता है। इनोवेशन में बात करोगे तो टॉप 50 में इसको रैंकिंग मिली हुई है, और तुम्हें आइडिया लग गया होगा कितना इनोवेशन यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा 2023-2024 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2420 सिर्फ और सिर्फ बीटेक की सीट है। बट बच्चों ने बताया है कि मोर देन 2500 से लेकर 3000 स्टूडेंट तक के हैं, और जिसमें 17 से 18 ब्रांच सिर्फ और सिर्फ सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस हैं। सीएस रिलेटेड डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, गेमिंग है, क्लाउड है, XYZ जितनी भी सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस होती है सब तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही होंगी। 17 से 18 सीएससी ब्रांच है। इसके अलावा मैकेनिकल है, सिविल है, ईसी है, ये 2-4 ब्रांचेस और हैं, उसमें कम बच्चे रहते हैं, मोस्टली बच्चे इसमें आ रहे होते हैं, और 3000 तक की बैच साइज है। अब तुम सोचो दिल्ली एनसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली एनसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं, गलगोटिया हो गया। ठीक, अब एक चीज समझना, गलगोटिया यहाँ मैं यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज इज स्टिल बेटर देन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूँ। एमिटी हो गया, शारदा हो गया। अब एक चीज देखो, अगर तुम इस तरीके के कॉलेज जा रहे हो, एमिटी, शारदा, गलगोटिया, बेनेट, ये वाले कॉलेज में जा रहे हो, तो तुम किस लिए जा रहे हो? एक चीज बहुत क्लियर है ना कि तुम प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे हो, तुम प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे हो, तुम जा रहे हो एक्सपोजर के लिए। ठीक है, तुम जा रहे हो एक्सपोजर के, तुम जा रहे हो एक लाइफ स्टाइल के लिए। ये सारे कॉलेज लाइफ स्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेसमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे तुम्हें बहुत क्लियर रहना है। सीट मैट्रिक्स तुम्हें मैंने बता दी है।
फीस की बात करेंगे, ये हटा देना, ये नोएडा कैंपस की है, ठीक है। फीस की बात कर रहे होंगे, सीएससी सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस की 1.7 लाख टू 1.8 लाख फीस लग रही होती है। इसके बाद तुम्हारा 10,000 का जो है यूनिवर्सिटी का चार्ज वगैरह लग रहा होता है। मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तुम्हारी फीस लग रही होती है। 1,90,000 मानते, चलो राउंड फिगर 2 मान लूंगा, क्योंकि तुम्हारी लैब की फीस और की तुम्हारी फीस लग जा रही होगी, लाइब्रेरी की फीस हो गई, XYZ, सारी फीस मान के 2 लाख में मोटा मोटी समझता हूँ 7 से 8 लाख रुपए तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाता है। 8 लाख मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद ये हॉस्टल की फीस यहाँ पे, ठीक है। हॉस्टल की फीस की बात करेंगे तो हॉस्टल की फीस अगर हम ट्विन ऑक्यूपेंसी एसी रूम लेते हैं तो 1,71,000 पर एनम पड़ती है। नॉन एसी रूम लेते हैं तो 1,60,000 पर एनम पड़ती है। 1,60,000 मान लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हारा ऑन एन एवरेज हो जाएगा 4 लाख ही हो जाएगा, 6,24, मतलब मान के चलो 6,40,000, ठीक। तो हम 6 लाख मान लेते हैं, चलो, ठीक। 8 6 हमारे कितना हो गया, 40 लाख। ये सिर्फ और सिर्फ होली तुम्हारी कॉलेज की इन्वेस्टमेंट है, इसमें तुम्हारा एक्सपेंस नहीं आया है। बच्चे बिहार से गलगोटी आएंगे, बच्चे झारखंड से गलगोटी आएंगे, बच्चे कानपुर से आएंगे, इलाहाबाद से आएंगे, यूपी वाली पूरी बेल्ट जा रही होती है, तो तुम्हारा ट्रेवल का चार्ज लगेगा, तुम्हारा मंथली खुद का कुछ खर्चा लग रहा होगा, सब कुछ मिला के देखोगे तो तुम्हारा 20 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, 20 लाख रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा। यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप दे रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के ऊपर दे रही होती है, वो भी ट्यूशन फीस पे दे रही होती है, और अगले साल तुम्हें वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए 80-90% लेके आना पड़ेगा, 9 CGPA 8 CGPA लेके आना पड़ेगा, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो रही होगी। और ये सिर्फ गलगोटिया की बात नहीं है, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज यही कर रहे होते हैं, जो खुद से स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं। वहां पे क्या क्राइटेरिया होता है कि जो तुम्हें स्कॉलरशिप दिखाई जा रही होती है, पहली चीज तो वो स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस के ऊपर होती है, ठीक, ट्यूशन फीस के ऊपर हो रही होती है। दूसरी चीज कि तुम्हें अगले सेमेस्टर में वो चीज कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट 8 to 9 CGPA लेके आना पड़ेगा, ये हर कॉलेज का क्राइटेरिया हो रहा होता है। एडमिशन के टाइम पे तुम्हें ये सारी चीजें दिखा दी जाती है कि आपको 50% स्कॉलरशिप मिल रही, 60% स्कॉलरशिप मिल रही, आज एडमिशन ले लो, सेकंड ईयर से तुमसे सारी फीस वसूल ली जाएगी, ठीक है। तो हॉस्टल है, मैंने तुम्हें बता दिया कि एक हॉस्टल तुम्हारी फीस कितनी लग रही होगी, 1,71,000, 1,60,000। गर्ल्स हॉस्टल की बात करेंगे तो सेम फीस तुम्हारी ऑलमोस्ट है, और मेस का चार्ज इसमें कवर्ड है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मेस का तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ मैंने तुम्हें बता दिया, तुम 0% लेके आओगे, 60% आए बोर्ड्स में, ठीक है, एडमिशन सबका हो जाएगा। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे रोका जा रहा होगा। वेबसाइट पे मेंशन होता है कि 60% होना चाहिए क्लास 12 में, ये वो, बट कोई क्राइटेरिया नहीं है, तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। परसेंटेज अगर तुम्हारे ऊपर है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, नहीं परसेंटेज ऊपर है तो 1-2 लाख रुपए देकर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हो जाएगा, यानी कि एडमिशन हो जा रहा होता है, सबका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी प्लेसमेंट होती है कि हम ROI क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी कॉलेज से। अब तुम्हें लग रहा हो कि भैया आप इतने निगेटिव क्यों हो रहे हो किसी कॉलेज को लेके, तो मैं तुम्हें बहुत क्लियर बताता हूँ कि मैं कोई भी निगेटिव नहीं हो रहा, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ यार, मेरे पास हर साल ना बहुत बच्चे आते हैं ऐसे कि जो बोलते हैं भैया मैं इसमें एडमिशन ले रहा हूँ, उसमें एडमिशन ले रहा हूँ, जिनका पैसा फंस जाता है, जो 4 साल बाद फिर आते हैं, रिग्रेट करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसको मैं समझा रहा था कि यार XYZ कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पंजाब में, कि वहाँ मत जाओ। उसने बोला नहीं भैया मेरे तो सीनियर है और सब कुछ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, सीनियर भैया एडमिशन करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब वो बच्चा गया, उसका भी मुझे पिछले महीने फ़ोन आया कि सर मैं परेशान हूँ, मुझे ना समझ में आ रहा है, ना मैं क्लास में कुछ ध्यान दे पा रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं क्लास में बैठता हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, नींद आती रहती है, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है कुछ और करने का, मैं एकदम डिप्रेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे CGPA भी नहीं बन रहे हैं, मेरे 7.5 CGPA के राउंड रह जा रहे हैं, मैं पहले जो है 90% 95% लेके आ रहा होता था, अब मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, इंटर्नशिप वगैरह का भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। मैंने उसको समझाया चलो ठीक है अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, इंटर्नशिप का तो प्रॉब्लम छोड़ दो, बट तुम्हें जब कुछ आ ही नहीं रहा, उसने बोला कि भैया मैं C++ के प्रोग्राम्स नहीं लिख पाता हूँ और मुझे कोडिंग करनी है, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहली चीज तो तुम अच्छे कॉलेज चूज करना शुरू करो, और अगर चलो तुम्हारे पास इतने परसेंटेज नहीं आ रहे हैं कि तुम एक अच्छे कॉलेज में जा पाओ, तो तुम्हें रोड मैप पता होना चाहिए कि तुम्हें कॉलेज में जाने के बाद क्या रोड मैप फॉलो करना है, ठीक है। चलो प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो तो बाकी डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म वगैरह दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कर लेना, हमारी टीम से डिस्कस कर लेना, हमारी टीम से बात कर लेना। तुम्हें यहाँ पे कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं किया जा रहा होता है, फ्री में तुम्हें गाइडेंस मिल जा रही होती है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें हम जो है सारी 1-to-1 कन्वर्सेशन करते रहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पे भी तुम्हें सारी अपडेट मिल जा रही होगी। प्लेसमेंट पे आते हैं 2024-2025 बैच साइज की बात करेंगे। ओवरऑल है यहाँ पे MBA भी होता है, BBA भी होता है, लॉ भी होता है, ठीक है, BTech भी हो रहा होता है, MTech भी हो रहा होता है, जितने भी तुम्हारे प्रोग्राम्स है सब हो रहे होते हैं, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर।
5000 प्लस की बैच साइज है, टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स 4000 प्लस है, एवरेज पैकेज 5.25, हाईएस्ट पैकेज 39 LPA। अब तुम्हें इसमें सारी चीज़ अच्छी दिख रही होगी, मुझे भी अच्छी दिखी, ठीक है, मुझे भी सारी चीज़ ओके लग रही थी यार, ठीक है, मतलब अगर 5000 की बैच साइज है तो चलो टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स तुम्हारे 4000 हो गए, ठीक, एवरेज पैकेज 5.25 हो गया, 39 ये हो गया। खटकी कहाँ बात यहाँ पे खटकी, ठीक, मल्टीपल ऑफर्स 32% है, 32% मल्टीपल ऑफर्स है, ठीक है। इसके बाद कहां पे खटकी बात यहां पे खटकी जब मैंने ये डेटा निकाला, ठीक, 2024-25 का डेटा है। अब यहां पे जब हम नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट को काउंट करेंगे तो ये समथिंग 37 समथिंग आता है, यानी कि 5000 प्लस बच्चे हैं, जिसमें से 1300 से 1400 बच्चे अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं 400 बच्चे चले गए होंगे हाईएस्ट स्टडीज के लिए, बट फिर भी 1000 बच्चे ऐसे हैं जो अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं, 1000 बच्चे ऐसे हैं जो 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे होंगे, XYZ किसी भी प्रोग्राम से हो सकते हैं, मैं स्पेसिफिकली बीटेक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रोग्राम से हो सकते हैं, बट अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे है, प्रॉब्लम ये है कि देखो, अब ठीक है यार, मतलब कॉलेज के ऊपर है, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा तुम्हें लग रहा हो कि भैया आप क्यों ओवर हाइप कर रहे हो, ठीक, देखो सिंपल चीज है, 159, 89, 73 ये जितने भी मास रिक्रूटर आ रहे हो ना, इन्फोसिस, केपजेमिनी, लर्नफ्लू, LTI, अकेडमर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे SL टेक्नोलॉजीज, ये जितने भी तुम्हारे मास रिक्रूटर आ रहे हैं यही नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे यहाँ पे प्लेसमेंट दिख रही है तुम्हारी। अब मास रिक्रूटर जब आ रहे होते हैं तो कितनी प्लेसमेंट दे रहे होते हैं, 4 लाख, 4.5 लाख, बहुत हुआ मैक्सिमम केस में 6.5 लाख, और वो भी 2-3 बच्चों को मिलता है। ये जितने 100 बच्चे लेके जाते हैं 4-4.5 वाला पैकेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि जो तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिलेगा वो 4-4.5 का ही मिल रहा होगा, पूरी लिस्ट उठा के देख लो। अब मैक स्क्वायर एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, मैक स्क्वायर अच्छा पैकेज दे रही है, तो मैक सॉफ्टवेयर 21 बच्चों को ही सिर्फ लेके गई, ठीक है। अब सोचो इतनी बड़ी बैच साइज है यार, 2400 बच्चे हैं तुम्हारे पास, उसमें से सिर्फ 21 बच्चे एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, वहां पे अच्छी कंपनी से क्या, जहां पे अच्छा पैकेज मिल रहा है, बाकी वहां पे जा रहे हैं जो मास रिक्रूटर में है। अब वहां पे भी जाएंगे, उन बेंच पे बैठे रहेंगे, उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, जिस चीज का बस एक मतलब वो रहता है यार कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है। तो तुम्हें प्लेसमेंट का आइडिया मिल गया कि जो एवरेज पैकेज है 5.25 ये क्लेम कर रहे होते हैं, एवरेज पैकेज मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बच्चों ने मुझे बताया है 4 से 4.5 लाख, ठीक है, 4 से 4.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, 60-70% बैच की प्लेसमेंट हो रही होती है, तो तुम्हें ये फिगर समझ में आ गया होगा कि इतनी ही प्लेसमेंट है, ठीक है। प्रोज कॉन्स की बात करते हैं, प्रोज की पहले बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, नो डाउट। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब काफी जो दिल्ली एनसीआर में कॉलेज है उनसे बेटर है। लैब्स हैं, SCL एंड एप्पल्स की लैब भी है इनके पास, तुमने अभी देखा होगा गलगोटिया के बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं, एप्पल लैब वगैरह हैं, मैं ये बोलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इनके पास जो है लैब्स हैं अच्छी, ये पैसा लगा रहे हैं, बट उसको एक होता है ना कि हमारे पास पैसा है, हमें पता है लगाना कहाँ है, बट उससे आउटपुट क्या जनरेट करना है वो हम कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं। तो कॉलेज वही कर रहा है कि वो मिस आउट कर रहा है कि उसका आउटपुट क्या जनरेट करना है हमें। लाइब्रेरीज वगैरह हैं, क्लब्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं, बहुत सारे स्टार्स वगैरह आ रहे होते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें एक ऐसे कॉलेज में जाना है ना जहाँ पे तुम पर्सनैलिटी डेवलप करना है, कि तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए, तो ऑप्शन अच्छा है, चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट दिमाग में नहीं है और तुम्हारे पापा के पास अच्छा खासा पैसा है, लोन नहीं ले रहे हो, एजुकेशन लोन नहीं ले रहे हो, तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो तुम उस केस में कॉलेज को चूज कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कॉलेज को चूज कर सकते हो। ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करेंगे तो डेवलपमेंट हो जा रहा होता है, फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, फेस्ट हो रहा होता है, हैकाथॉन्स होता है, कोडिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह कंडक्ट करवा रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं इस कॉलेज में। तुम्हें मैंने बताया कि एडमिशन किसी का भी हो जाता है, और जब सबका एडमिशन हो जाता है ना, तो दिक्कत वहाँ पे आती है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेक्स कैंपस ओवर क्राउडेड। जो बच्चों ने बताया कि भैया ऐसा लगता है कि कोई फंक्शन चल रहा है, हर टाइम यहाँ पे लगता है कुछ फेस्ट ही चल रहा है, इतने बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जा रहे होते हैं, ठीक है। तो कैंपस में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडनेस है, और प्राइवेट कॉलेज के साथ यही दिक्कत है। मेरा बस प्राइवेट कॉलेज जितने भी है ना, ये इनसे यही प्रॉब्लम है कि आप कैंपस में 5000-6000 बच्चे एक साथ भर ले रहे हो, आपके पास कैंपस में फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड हो जाता है, भीड़ हो जाती है, आप 1-to-1 ध्यान भी नहीं दे पाओगे बच्चों के ऊपर, आप कितनी कंपनीज लाके प्लेसमेंट करवा दोगे, ठीक है। तो ओवर क्राउडेड है, ROI कांट भी जस्टिफाइड है, क्योंकि यार मैं तो दिखाया 20 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा हूँ। देखो, गलगोटिया कॉलेज में क्यों अच्छा बोल रहा होता हूँ कि गलगोटिया कॉलेज तुम एक बार को फिर भी प्रेफर कर सकते हो। सिंपल चीज़ है, गलगोटिया कॉलेज की फीस है 1.5 मान लेता हूँ,
4 साल हो जाते तुम्हारे 6 लाख, ठीक। हॉस्टल भी इसका 1.2 1.5 चलो मान लेता 6 लाख उसका हॉस्टल गया, 12 सब कुछ मिला के 15, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि बच्चों की यूपी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, और यूपी स्कॉलरशिप हर साल आती है 4 साल में, हर साल आती है। अगर तुम क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो 50-50 हज़ार की, तो 2 लाख तक की तुम्हें स्कॉलरशिप आ जा रही होगी। ये घट घुटा के आ गया 12-13 लाख, ठीक। एवरेज 5-5.5 का मिल जा रहा होता है अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो। एटलीस्ट ROI फिर भी जस्टिफाइड तो नहीं है, बट ठीक है, ROI फिर भी मतलब एक मान सकते हैं कि चलो ठीक है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं तो मैं ये वाला चूज कर सकता हूँ। और वहीं पे अगर तुम बाहर रहने लगोगे तो 1-2 लाख और बचा लोगे, तो 10 लाख में तुम्हारी बीटेक हो जाएगी और 5-5.5 का तुम्हें पैकेज मिल जाएगा अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। और लिमिटेड मतलब इनटेक तो फिर भी ज़्यादा ही है वहाँ पे भी, बट एटलीस्ट AKTU के अंडर आ रहा होता है, AKTU की डिग्री मिल रही होती है, तो तुम्हारे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, अब ये वाला जो चीज़ हुआ है ये वाला, अब जो बच्चों को डिग्री मिलेगी बहुत साल तक लोग उसको उस नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। आप 100 चीज़ सही करो, एक चीज़ गलत कर दो, आपकी इमेज पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि जो बच्चा यहाँ से पास आउट होगा, अब पहली चीज़ तो यहाँ पे अगले 1-2 साल तक बहुत टॉप की कंपनीज आएंगी नहीं, ठीक है। वैसे भी टॉप की कंपनीज नहीं आ रही थी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सब आना नहीं था। अब अगर कोई प्लान बनाया भी होगा कि हम चलो आ जाते हैं, तो वो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि यार बच्चे यहाँ पे ऐसे रेपुटेशन है, डिग्री की रेपुटेशन है, कॉलेज की रेपुटेशन है, तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब होगी। दूसरी चीज़ क्या हो गया कि बच्चे की जो डिग्री आप दे रहे हो, बच्चा का कहीं बताएगा कि यार मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा। हम एट द एंड ऑफ द डे तो हम तो ह्यूमन ही है ना, तो बच्चे के ऊपर इंप्रेशन क्या जाएगा, जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा अगर बच्चे का इंटरव्यू दे रहा होगा तो बच्चे के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज तो इनके पास रहते ही हैं, ठीक आ गया। मैनेजमेंट इश्यूज इनके पास रहते ही हैं। अभी बीच में कुछ इशू चल रहा था एग्जाम को लेकर कि 60% अटेंडेंस 50% अटेंडेंस की बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा था एग्जाम में बैठने के लिए, फिर एक्स्ट्रा फीस लेके आप उनको जुलाई जून में बैठाओगे एग्जाम में, बैक पेपर दिलाओगे, तो वो एक इशू रहता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद क्राउड मैनेजमेंट इशू मैंने तुम्हें बता दिया, फैकल्टीज मैंने तुम्हें बता दी। फैकल्टीज कुछ अच्छी फैकल्टीज हैं, बच्चों का जो रिव्यू था कि कुछ भैया अच्छी फैकल्टीज है जो मुझे हेल्प कर रही होती है, गाइड कर रही होती है। कुछ ऐसी फैकल्टीज है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर हमें दिक्कत आती है, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है। तो ओवरऑल मैं तुम्हें एक चेहरा दिखा दिया है कॉलेज का, ठीक। अब किस केस में तुम्हें एडमिशन लेना है, किस केस में एडमिशन नहीं लेना, ये भी मैं बता देता हूँ। अब देखो, अगर तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है तो एक बार को सोच सकते हो, बट मैं बोलूंगा स्टिल बेटर ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, ठीक, एक्सपोजर चाहिए, और तुम्हारे पास एमिटी वाला पैसा नहीं है, एमिटी शारदा ये वाला पैसा नहीं, क्योंकि एमिटी शारदा की फीस और ज्यादा है, ठीक। एमिटी शारदा वाला पैसा नहीं है, तो तुम गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपने ऑप्शन में रख सकते हो। बट अगर तुम बिहार से आ रहे हो, झारखंड से आ रहे हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आ रहे हो, लोन लेके आ रहे हो, सारी चीज़ लेके आ रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर वही है कि 4-4.5 वाले पैकेज में अगर तुम सेटिस्फाई हो जाओ, या फिर अगर तुम ले रहे हो एडमिशन, चलो ठीक है, तो तुम 4 साल ये अपने ऊपर लेना कि मैं मेहनत करूंगा, मैं एक अच्छा पैकेज लेके आऊंगा, मैं अपने ऊपर स्किल अच्छी करूंगा, जिससे मुझे एक अच्छा पैकेज मिल जा रहा होगा। कॉलेज से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक ओवरऑल पूरा रिव्यू दे दिया है। तुम्हारे कुछ खुद इनपुट है, अगर तुम गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हारे कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर पता चल जाएगा। सारे कॉलेज रिव्यू ऑनेस्टली तुम्हारे सामने ला के रख रहा हूँ, सारे कॉलेज की रियलिटी तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है।